गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 18 तक देखे थे। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, मैथ्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या दिया हुआ है। कह रहा है समीकरण निकाय 6x + 5y = 11 एवं 9x + 10y = 21 को वर्गगुणन विधि से हल करें। ध्यान दीजिए, इसे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं और कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया गया दो चर वाला, है ना, क्या है आपका रैखिक युगपत समीकरण, है ना, रैखिक युगपत समीकरण है। कितना दिया गया है बाबू, आपका एक दिया गया है 6x + 5y = 11। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6x + 5y - 11 = 0, समीकरण 1, क्योंकि हमें इसमें फॉर्मूला में पुट करना होता है ना। तथा दूसरा आपका क्या दिया गया है, 9x + 10y = 21। हम इसे लिख सकते हैं 9x 10y - 21 = 0, है ना। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे आप लोग को क्या निकाल लेंगे, हम लोग a1 निकालते हैं। a1 का मान कितना, इसे लिखेंगे 6, b1 का मान कितना 5, c1 का मान कितना आपका आ गया -11 आ गया, है ना। उसी प्रकार से a2 का मान कितना आ गया आपका 9 आ गया, b2 का मान कितना आ गया आपका 10 आ गया, और c2 का मान कितना आ गया -21 आ गया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे वर्ग गुणन खंड विधि से, है ना। ये वर्ग गुणन विधि से, है ना, वर्ग गुणन विधि से। वर्ग गुणन विधि से फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप फार्मूला को आप लिखिए। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला याद करने का एक तरीका है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लिखिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, है ना, x लीजिएगा बराबर y लीजिएगा बराबर 1 लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, BC - BC, CA - CA, AB - AB, इतना याद रहेगा ना, BCCA AB, BCCA AB, और 12 21 12 21 12 21, आसानी से याद हो जाएगा। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, है ना, वैल्यू आप पुट कीजिए, बहुत आसान है ना। ध्यान दीजिएगा, B1 C2 ध्यान यहाँ से पुट कीजिए, B1 C2 कितना 5 गुने -21 होगा, तो x बटे 5 गुने -21, फार्मूला वाला माइनस। B2 C1 का मान कितना है 10, C1 का मान कितना है -11, तो 10 गुने -11 हो गया बराबर y बटे C1 A2 11 गुने 9 -11 गुने कितना हो गया 9, माइनस फार्मूला वाला। C2 A1 21 गुने 6 -21 ना, -21 गुने 6 बराबर 1 बटे, ध्यान दीजिएगा, A1 B2 6 गुने 10 कितना हो गया 6 गुने 10, माइनस A2 B1 कितना है 9 गुने 5, कितना हो जाएगा 9 गुने 5। आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए, x बटे 21 बचे 75 से -5 माइनस माइनस प्लस 11 है 72 से = y बटे, है ना। 11 में कितना हो जाएगा 99, माइनस माइनस प्लस 21 6 कितना हो जाएगा 26 से 126 = 1 बटे, कितना हो जाएगा 10 6 के 60 माइनस 9 बचे 45, है ना। बहुत आसान है ना। चलिए आप इसे कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा x बटे कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचेगा y बटे घटाइएगा 27, यहाँ 1 बटे कितना बचेगा आपका 15। अब हम एक बार क्या करेंगे, x के बराबर 1 को करेंगे, है ना। अब हम लिख देते हैं x बटे 5 बराबर 1 बटे 15, 5 कितनी है 15, इसलिए x बराबर 1 बटा 3, है ना। ध्यान दीजिएगा, पुनः अब हम कितना करेंगे y बटे 27 बराबर 1 बटे 15, कितना हो गया 5 तिया 15 9 तिया 27, 5 तिया 15 9 तिया 27, इसलिए y का मान कितना आ गया 9 बटे 5, y का मान कितना आ गया 9 बटे 5। अंत में आप लिख दीजिएगा, अतः x का मान कितना आ गया बाबू 1 बटा 3, और y का मान कितना आ गया 9 बटा 5 आ गया, है ना। चलिए ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 20,
p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे, समान होंगे। चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, है ना, दिया गया, है ना, द्विघात समीकरण। आपका द्विघात समीकरण कितना दिया गया है, 3x स्क्वायर 5x प्लस p बराबर 0। अब बताइए यहां से a बराबर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को b कहते हैं, जो बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, c कहते हैं, है ना। प्रश्न से हमें क्या दिया है बाबू, प्रश्न से क्या दिया गया है, मूल्य क्या है, सामान्य है। क्या है, मूल्य समान है। इसलिए आप बताइए d बराबर क्या होगा, 0। मूल्य कब समान होता है, जब d डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 होता है तब ना। इस या हम इसको कह सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कह सकते हैं ना, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। या हम कह सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, है ना। चलिए b का मान कितना, -5, इसका होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 4 गुने a का मान कितना 3, c का मान कितना 5, ये ना दिया है, c का मान कितना 5। चलिए मैं इधर लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, है ना, 25 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 12 इंटू p, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, 25/12 बराबर क्या आ गया, p। अतः p का मान कितना, 25/12, है ना। p बराबर 25/12 के लिए क्या होगा, के लिए, है ना, दिया गया द्विघात समीकरण का मूल्य क्या होगा, समान होगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपका क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 21, समानांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट 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 का कौन सा पद 420 है। ध्यान दीजिए इसका रूप आपका क्या दिया गया है ना, दिया गया, है ना, दिया गया, है ना, समानांतर श्रेणी। आपका ध्यान दीजिए समानांतर श्रेणी क्या दिया गया है, 21 है, 42 है, 63 है, 84 है, डॉट 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 420 है। तो हमें पूछ रही है 420वां है, इस पद कैवा पद है, इससे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, यानी एन का मान ज्ञात करना है। अब बताइए यहां से हम क्या लिखते हैं, ए बराबर कितना, इसको कहते हैं ए ना, डी बराबर क्या कहते हैं, अगला माइनस पिछला, यानी 42 - 21 बराबर 21 हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा टी एन लास्ट पद हमें कितना दिया है, 420 दिया गया। एन बराबर हमें क्या करना है, वाट करना है। अब बताइए चूंकि टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन का मान कितना है 420, ए का मान 21, एन नहीं जानते हैं और डी का मान भी 21 है। आप इस 21 को एक साथ घटा दिए, 421 - 21 एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 21, घटेगा तो कितना बचेगा 399। ए वाला कहाँ आ जाएगा आपका बटा में n-1। आप इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा, है ना, 19 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 19 बार में कटेगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 19 बराबर n-1, इसलिए n बराबर कितना हो गया, टोटल 20 हो गया। n का मान कितना निकल गया, 20 हो गया। यानी कि आपका 20वां पद जो होगा वो क्या होगा, 420 होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, x के किस मान के लिए बिंदु ए बी सी संरेख होगा। ध्यान दीजिए जैसे मान लिया जाए कहीं पे हमें 3 बिंदु दिया, 3 बिंदु मिलकर के क्या बनता है, आपका एक ट्रायंगल बनता है। ए का कोऑर्डिनेट -3 और 12, बी का कोऑर्डिनेट 7 और 6 और सी का कोऑर्डिनेट x और 9 दिया गया। ये तीनों संरेख कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, माना कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना -3, 12, कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना 7, 6, कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना दिया है x, 9। हमें क्या दिया गया है ना, हमें क्या कह रहा है, ए बी तथा सी क्या होगा, संरेख होगा, है ना, संरेख होगा। कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है ना, 1/2 मॉड। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला आसानी से हम लोग कैसे याद करते हैं, x ध्यान दीजिएगा बाई माइनस बाई, क्या 1 लिखिए x1, फिर ध्यान दीजिएगा x2 बाई माइनस बाई, x3 बाई माइनस बाई, मॉड 1 बराबर आपका क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 0। अब ध्यान दीजिएगा याद रखिएगा इसमें 23 कितना 31 और 12
23 31 12, आप याद रखिएगा इस तरीके से। इसको मैं 2 उधर गुना में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वैल्यू में पुट करता हूँ, x1 के मान ध्यान दीजिएगा -3 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 है ना, बाई 2 माइनस बाई 3 यानी कि 6 माइनस ने प्लस x2 के मान कितना बाबू 7 बाई 3 माइनस बाई 1 यानी कि 9 माइनस कितना हो गया आपका 12, 9 माइनस कितना हो गया आपका 12 है ना, बाई 3 माइनस बाई 1। चलिए x3 के मान कितना दिया गया है x बाई 1 माइनस बाई 2, 12 माइनस कितना हो गया 6 बराबर क्या हो गया 0। ये 2 उस साइड चला गया 0। अब ध्यान दीजिए -3 इंटू घटाइएगा कितना बचेगा -3, 7 गुने यहाँ घटाइए कितना बचेगा है ना, माइनस में कितना बचेगा 9 3 12 प्लस यहाँ कितना बचेगा x गुने यहाँ कितना बचेगा 6 बराबर कितना आ गया 0। ये आपका कितना हो गया बाबू है ना, 3 तिया 9 प्लस में माइनस में 7 तिया 21 प्लस में कितना हो गया 6x है ना बराबर 0। इन दोनों को आप घटाइएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका है ना, माइनस में 12 और प्लस में 6x बराबर 0, ये ना बचेगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा, 6x बराबर 12 कट गया, 6 के दूनी 12 आ गया ना, इसलिए x बराबर कितना हो गया 2, यानी कि x बराबर 2 के लिए है ना बिंदु A बिंदु B बिंदु C क्या होगा संरेख होगा है ना। ध्यान दीजिए ये सब में आप लिख लीजिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर वो काट लेगा। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, एक क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्या दिया, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें है ना। चलिए क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं है, एपी का क्वेश्चंस है। सबसे पहले हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 100 है ना। अब बताइए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है बाबू, a बराबर कितना दिया 25, d बराबर कितना दिया 28 माइनस 25 बराबर 3, tn बराबर कितना दिया है 100। सबसे पहले हम n बराबर निकालेंगे है ना, सबसे पहले n बराबर वाट करेंगे, उसके बाद हम sn निकालेंगे। चलिए tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn के मान कितना दिया गया है 100, a का मान कितना 25, n पता नहीं है, d के मान कितना है 3। 25 आप घटाइए क्या बचेगा 75, n माइनस 1 इंटू 3 कट गया कितना से 25 3 75, एक जुटेगा 25 प्लस 1 बराबर n, इसलिए n बराबर कितना आ गया 26 आ गया है ना। अब ध्यान दीजिएगा हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है Sn, तो Sn बराबर क्या होता है यानी कि योगफल निकालना है ना। Sn बराबर क्या होता है ध्यान दीजिएगा n/2 इंटू a प्लस tn। मैंने इस फार्मूला का क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे a भी पता है और tn भी पता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमें निकालना है S26 ना, S26 ना, तो 26/2 इंटू a का मान कितना आपका दिया गया है 25 दिया गया है और tn का मान कितना है 100 है, कितना है 100 है। चलिए ये कितना हो गया 13, तो 13 गुने कितना 125 गुना आप कर दीजिए है ना, तो 13 25 65 के 5 बाकी 6, 13 दूनी 26, 26 6 32 और 13 2 15, कितना आ गया 1525। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दिया गया है ना, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a इंटू कॉट a इक्वल टू 2 लाना है। तो हम लोग क्या कहाँ से चलेंगे बाबू LHS से चलेंगे। LHS में आपका क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a इंटू कॉट a। कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले से होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2ab है ना, और माइनस हमें पहले से है सेक स्क्वायर a और घेर करके आपको पहले से दिया गया है कॉट a। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखते हैं इसको 2 tan a को 1 के स्थान पे, या फिर ऐसे कीजिए ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान कितना होता है सेक स्क्वायर a प्लस 2 tan a माइनस सेक स्क्वायर a ब्रैकेट बंद इनटू कॉट ए। अब ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर ए कट जाएगा, यहाँ पर बचा 2 tan a इंटू क्या हो गया कॉट ए। अब बताइए 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 बराबर 2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका RHS आ गया है ना।
क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। रियल नंबर से क्वेश्चन दिया गया है 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या हमें साबित करना है। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ थेथिस हम लोग यूज करते हैं, है ना, उसको हम लोग लेकर के चलते हैं। सबसे हम लोग पहले क्या कहते हैं, माना कि 2 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमें लाना है अपरिमेय संख्या और मैंने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिए, जब परिमेय संख्या है इसलिए क्या हो जाएगा, 2 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q होगा ना। परिमेय संख्या का टर्म ही होता है p/q के रूप में। हम इसे लिख सकते हैं 2 बराबर p/q। इसको मैंने भेज दिया इस साइड। अब आप ध्यान दीजिए, ये आपका एक क्या है, इधर आपका क्या आया है, परिमेय संख्या है। LHS में आपका क्या है, परिमेय संख्या। RHS में आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या आया है, अपरिमेय संख्या। इसको समीकरण 1 कह देते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम पाते हैं कि, है ना, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यही ना है, जो कि संभव नहीं है ना। अतः, है ना, हमारा, है ना, मानना गलत है कि 2 + √2 क्या एक परिमेय संख्या है ना। अतः, है ना, अतः क्या हो जाएगा, 2 + √2 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा, है ना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। द्विघात सूत्र को का प्रयोग करके समीकरण x² + 12x + 35 = 0 का हल निकालें। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया गया, है ना, दिया गया, है ना, द्विघात समीकरण है बाबू। कितना दिया गया है, तो x² + 12x + 35। अब बताइए, यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर 12, c बराबर 35। हम लोग सबसे पहले d निकालते हैं। d बराबर b² - 4ac होता है ना। b का मान कितना, 12 के स्क्वायर - 4 × 1 × c का मान कितना, 35। 12 के स्क्वायर 144, है ना। 35 दूना 70, 7 दूना 14, 100 कितना हो जाएगा, 40। घट करके कितना आ जाएगा आपका, 4। कितना आ जाएगा, घट का 4 आ जाएगा। अब बताइए, द्विघात सूत्र से अल्फा बराबर क्या होता है और बीटा बराबर क्या होता है, हमें ही निकालना है ना, मूल निकालना है। मूल तो अल्फा बराबर -b प्लस √/2a माइनस b का मान कितना आपका है, 12 प्लस √अंडर कितना, 4/2 × 1, तो -12 प्लस 2/2। तो 12 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा बाबू, 12 में से 2 जाएगा 10, 10/2 कितना आ गया, 5। अब ध्यान दीजिए, बीटा बराबर -b माइनस √/dy क्या होता है, 2a। डायरेक्ट एक ही बार में आप भी निकाल सकते हैं, है ना। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 माइनस √4 2 × 1, यहाँ पर कितना हो गया, है ना, प्लस में था ना, ये तो प्लस में है ना, तो -12 - 2/2, यहाँ कितना हो गया, -14/2, आपका क्या आ जाएगा, -7। अतः हम क्या कह सकते हैं, मूल आपका कितना आ गया, 5, -7। 5, क्या आ गया, -7 आ गया। ठीक है, -5 ही होगा, है ना, यहाँ पर माइनस ही होगा ना, ये माइनस ही होगा, -5 होगा, है ना। यहाँ पर कितना आ गया, -5 होगा, तो -5, -7। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपका क्या दिया 27 में, 2.4 पे पावर रैंकिंग को विन के सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो उसको दूसरा तरीका से बनाते हैं, है ना। लेकिन 2 नंबर का पूछा तो कैसे आप बनाइएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, है ना, माना कि x बराबर, ध्यान दिएगा, x बराबर कितना, 2.4 पे पावर रैंकिंग, यानी 2.4 पे पावर रैंकिंग को मैंने x मान लिया। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ध्यान दिएगा, जितने संख्या पे पावर रैंकिंग रहेगा उतना 10 से हम दोनों साइड गुना करेंगे। हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना करने पर,
है ना, करने पर, इसलिए कितना हो जाएगा 10x, इस साइड कितना हो जाएगा 2.4, है ना, 4 डॉट 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 इंटू 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 दशमलव इधर भाग जाएगा 4 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब ध्यान दिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो समीकरण 2 माइनस 1 करने पर LHS में LHS घटेगा, 10x में कितना जाएगा x, इधर कितना है 24.444, ध्यान दीजिएगा डॉट 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 माइनस, है ना, इधर समीकरण 1 में आपका कितना दिया है 2.444, है ना, 4 डॉट डॉट डॉट। अब घटाइए आप, यहाँ कितना बचेगा बाबू 9x, कितना बचेगा यहाँ पे 9x, है ना, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना बचेगा आपका 9x बराबर 24 में, ध्यान देखो 24 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 22, है ना, कितना बचेगा 22। आइए 4 तो कट जाएगा, डॉट 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 घटते चला जाएगा, है ना, आइए 4 से 4 जाएगा 0, 4 से 4 जाएगा 0, 4 से 4 जाएगा 0, और यहाँ 24 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ 22 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया 22/9, हम x को ही माने थे ना, है ना, अतः, है ना, अतः कितना का मान हो गया x के स्थान पे कितना 2.4 पे पावर रैंकिंग बराबर 22/9, है ना, बन गया क्वेश्चंस, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं था, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं पूछता है, तरीका अगर आप जानते हैं सभी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं यहीं तक के, है ना, ये आपका पार्ट 3 था, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 तक देखा, 3 क्वेश्चन 2 नंबर वाला और बचा है, 28, 29, 30 हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम लोग 3 क्वेश्चन कम से कम लॉन्ग वाला भी 5 नंबर वाला भी अगले वीडियो में देख लें। 5 वीडियो में आपका सभी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।